आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो वर्तमान के एग्ज़ाम का पैटर्न बनता जा रहा है। मैं बात करने वाला हूं कथन और कारण के प्रश्नों का। न केवल अभी कुछ हाल ही में हुए एग्ज़ाम बल्कि आने वाले पीएससी एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। व्यापम के एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो कोशिश ये करिएगा कि कथन और कारण के प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कथन कारण में आपको एक रणनीति अपनानी पड़ेगी, एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि इसको डील कैसे करना है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको कथन और कारण दोनों पढ़ना है और दोनों पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि पहले तो ये चेक करिएगा कि दोनों सही है या गलत। अगर दोनों में से कोई भी अगर दोनों सही हैं तो आपके आंसर या तो ए में आएंगे या तो बी से आएंगे, याद रखिएगा। और अगर दोनों में कोई एक गलत है तो फिर आप इसमें देखिएगा कि ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। सबसे पहले देखिएगा कि दोनों प्रश्न सही हैं या नहीं। अगर दोनों प्रश्न सही हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों अगर सही हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आप ये समझना ज़रूरी है कि कारण क्या कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े से एनालिटिकल टाइप के हो गए हैं। देखिए, ये मैं प्रश्न की बात करता हूँ, आपके सामने प्रश्न देखिएगा। प्रश्न टफ नहीं होते, प्रश्न को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी होती है। बारहमासी नदियाँ मतलब हमेशा नदी में क्या रहता है, पानी भरा रहता है। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कैसी होती है, मौसमी होती है। मतलब इसमें पानी हमेशा नहीं होता, सिर्फ बारिश के मौसम में इसमें पानी भरा रहता है। बाकी मौसम में, गर्मी के मौसम में यहाँ का पानी सूख जाता है। अब देखिएगा, ये सिंपल सी बात है। कारण क्या बोलता है, हिमालय की नदियों के जल का स्रोत केवल वर्षा होता है और जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ग्लेशियर से भी जल प्राप्त करती है। क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर समझिएगा, ये कारण ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कारण गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हिमालय की नदियों का स्रोत केवल वर्षा नहीं बल्कि ग्लेशियर का जो बर्फ का पानी होता है, ग्लेशियर का जल भी होता है, याद रखिएगा। क्योंकि हिमालय की नदियां ग्लेशियर से ही निकलती है, अधिकांश नदियां ग्लेशियर से ही निकलती है। तो इसका जो स्रोत होता है वो ग्लेशियर का जल और वर्षा का जल दोनों होता है। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां ग्लेशियरों से नहीं निकलती क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में कोई भी पर्वत ऐसे नहीं है जिनके खुद के ग्लेशियर हैं, इसलिए ग्लेशियरों से निकलती। ये गलत हो जाएगा आपका। तो अभी तो ऐसा कोई प्रश्न हमारे पास आया नहीं जिसमें दोनों सही हो और हमको बात करनी हो कि व्याख्या करती है कि नहीं करती है। पहले यहां देखिएगा, तो ये गलत हो गया, कारण गलत हो गया क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वर्षा का जल होता है, याद रखिएगा। इसलिए आप देखेंगे कि कथन सही है और कारण गलत है। तो यहां पर देखिए, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।